नमस्ते मैडम, मैं इंडियन बैंक का एक ग्राहक हूँ। मुझे आज एक बहुत जरूरी ट्रांजैक्शन करनी थी, पर देखिए ना, बैंक आने में मुझे देर हो गई। क्या कोई उपाय है मैं ये ट्रांजैक्शन आज ही कर पाऊँ? जी बिल्कुल, आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंडियन बैंक ने डिजिटल चैनल्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन देन और बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं इस मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कहाँ से कर सकता हूँ? इंडोएसिस का ऐप आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इंडोएसिस ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पे खुद को रजिस्टर करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड इन दोनों में से किन्हीं एक विकल्प का चयन करना होगा। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे इंडोएसिस पे फंड ट्रांसफर हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं और एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? इंडोएसिस ऐप के माध्यम से आप फंड ट्रांसफर कभी भी कर सकते हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध है। इसके माध्यम से आप अपने पंजीकृत लाभार्थियों को दिन में 5 लाख रुपए तक की राशि NEFT या IMPS द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडोएसिस ऐप पे इजी पे ऑप्शन के माध्यम से आप लाभार्थी को बिना पंजीकृत किए भी 10,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। इनके अलावा आप इंडोएसिस ऐप के माध्यम से UPI और स्कैन द्वारा की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐप में उपलब्ध पसंदीदा विजेट के तहत अपने सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लाभार्थियों को चिन्हित करके अपने फंड ट्रांसफर को प्राथमिकता दे सकते हैं। ओह, अच्छा, क्या मैं इंडोएसिस पे भीम UPI की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इंडोएसिस ऐप पे भीम UPI की सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा। मेरे पिता भी इंडियन बैंक के ही ग्राहक हैं, पर वो हिंदी पढ़ने में असमर्थ हैं। क्या स्थानीय भाषाओं में ऐप की सुविधाओं का लाभ उठाना संभव है? आप इसकी कोई चिंता ना करें। हमारा मोबाइल ऐप हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तमिल, बांग्ला आदि सहित 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। क्या इस ऐप के माध्यम से हम आवर्ती या सावधि जमा यानी RD या FD खोल सकते हैं? जी हाँ, आप जमा विकल्प के तहत सावधि जमा, आवर्ती जमा खोल सकते हैं। आप ई-रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और खोले गए सावधि जमा खातों में नामांकित व्यक्ति को जोड़ सकते हैं और साथ ही शाखा में जाए बिना सावधि जमा को बंद भी कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। इनके अलावा इंडोएसिस में और क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? इंडोएसिस ऐप के माध्यम से आप बिल भुगतान कर सकते हैं, अपने प्रीपेड मोबाइल DTH को रिचार्ज कर सकते हैं। आप ऐप में बिलर को पंजीकृत कर सकते हैं और इसके बाद किसी भी भुगतान को भूलने से बच सकते हैं। पहले बताई गई सेवाओं के अलावा हमारे पास ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन, लॉकर, डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं जैसे कि विजडम के माध्यम से म्यूचुअल फंड, PPF खाते खोलना, क्रेडिट कार्ड आदि आपके पिछले विवरण को दर्शाने वाली M पासबुक सहित कुछ अतिरिक्त सेवाएं हैं। 50 पिछली प्रविष्टियों तक के लेन देन, स्थायी निर्देश आदि। आप इंडोएसिस में रजिस्टर करके एवं ट्रांजैक्शन करके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जीत सकते हैं और वीडियो KYC के माध्यम से घर बैठे हुए नया बचत खाता भी खोल सकते हैं। और हमारे पास आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चैटबॉट आद्या के रूप में अद्वितीय इन ऐप सहायता उपलब्ध है। हालांकि ये पूरे बैंकिंग सुविधाओं को एक नई परिभाषा देता है, पर मैंने कुछ उदाहरण सुन रखे हैं जहां अनाधिकृत तरीकों से फंड ट्रांसफर कर लिए गए।
इस कारण से मुझे इन एप्स का उपयोग करने में थोड़ा संकोच होता है। जी हाँ, ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनाधिकृत लेन देन के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के अधिकांश लेन देन ग्राहक द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होते हैं। ग्राहक को बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम के लिए दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसलिए हमेशा यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखें और इसे किसी के साथ साझा करने या किसी भी अनधिकृत बाहरी लिंक पर क्लिक करने से बचें। इसके अलावा IndOasis में हमने ग्राहक के लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जैसे फिंगरप्रिंट लॉगिन की सुविधा, लेन देन को लॉक करने की सुविधा, लेन देन की सीमा निर्धारित करना, डेबिट कार्ड की सीमा निर्धारित करना, कार्ड हॉट लिस्टिंग, मोबाइल OTP, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लेन देन पे रोक लगाना, iOS डिवाइस में चेहरे की पहचान द्वारा लॉगिन की सुविधा। और ऐसी किसी भी घटना के मामले में हम ग्राहक को उसी समय उपयुक्त सहायता प्रदान करते हैं। अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है।